यदि आप परमात्मा की प्राप्ति में बहुत विश्वास न भी करते हो तो भी ये भक्ति मानव के व्यावहारिक जीवन को भी बहुत कुछ प्रदान करती है। यह ध्यान रखकर ही मानव को भक्ति करनी चाहिए। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि भक्त सारे संसार में अपने इष्टदेव को देखने का प्रयत्न करता है, इसलिए 3-4 बातों में आचार्यों ने बड़ी एकता मानी है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, इन चारों में एक ही सूत्र दिखाई पड़ता है। जब भक्ति करते हैं तो भगवान की करते हैं, जब भक्ति करता है कोई तो वो भक्त होता है, वहां भी भगवान होता है। जब हम भगवान को ही देखते हैं तो भगवान के लिए हैं ही। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, और जिसके भीतर ज्ञान की गरिमा है, फिर चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो। जहां गुरु की व्याख्या की गई वहां वस्त्रों की व्याख्या नहीं की गई, वहां ज्ञान की व्याख्या की गई, जीवन की व्याख्या की गई, सदाचार की व्याख्या की गई, जीवन की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया। इसलिए वो गरिमा ज्ञान की, चरित्र की, जीवन की, चिंतन की, वाणी और वर्तन की एकता जहां अधिकतम दिखाई पड़ती हो, वही वास्तव में गुरु का तत्व है। फिर किसी किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी साथ होना चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले, तो अपने यहां परंपरा के अनुसार भी किसी साधु महात्मा सन्यासी, किसी विरक्त साधक के मन की श्रेष्ठता को देखकर मन उसे गुरु रूप से भी स्वीकार कर लेता है। भक्त शास्त्र ने इन चारों के भीतर एक ही तत्व का वर्णन किया, और ये है सब अलग अलग, लेकिन अलग होने पर भी वपु एक। इनके भीतर जो तत्व है वो परमात्मा का ही है। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इन चारों का स्मरण करने से, वंदन करने से मानव के अनेक विघ्न, अनेकों कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भक्ति का एक लाभ और भी है, जब हम किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हम समर्पित उसी के प्रति होते हैं जो अपने से अधिक शक्तिमान होता है। जो अपने से अधिक शक्तिमान होगा तो जब भक्ति करेंगे उसकी, तो जिसके प्रति समर्पित हुए हैं उसका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। एक बालक अपनी माता के प्रति समर्पित है, बहुत छोटा शिशु, माता उसका कितना ध्यान करती है आप सब संसार में रहने वाले लोग जानते हैं। जिस प्रकार से बालक बहुत निश्चिंत है अपनी शैशवावस्था में, और बड़ी अद्भुत बात है कि हम और आप तो भक्ति करते भी हैं, लेकिन बालक इतना निश्चिंत है कि वो भक्ति भी नहीं करता मां की, बल्कि मां को चिंता करनी पड़ती है अपने बालक के वस्त्र की, भोजन की, निवास की, मौसम की। ठीक इसी प्रकार से भक्ति करते करते कभी जब मानव की भक्ति ही छूट जाती है, तब भगवान स्वयं उसका संरक्षण इसलिए करता है कि अब तो ये भक्ति भी नहीं करता, ये पूरी तरह से मुझको ही समर्पित हो गया। समर्पण की वो अंतिम अवस्था है जहां मानव अपने आराध्य का भी बहुत चिंतन नहीं करता, बल्कि ऐसा मानता है कि जब मैं उनका हूं ही तो वो मेरी चिंता अपने आप ही करेंगे। सामान्य लोगों के लिए बहुत सरल बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे भक्त इतिहास में दिखाई पड़ते हैं जिनकी चिंता भगवान को करनी पड़े।